मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गरीबी में जी कर आया हूँ, आपका दर्द समझता हूँ। भाजपा है तो भविष्य बेहतर है, भाजपा है तो विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के निरंतर विकास चाहिए, मध्य प्रदेश को लगातार सुशासन चाहिए। भाजपा है तो भविष्य बेहतर है, भाजपा है तो विकास है। उन्होंने कहा कि जनता की गारंटी भाजपा को जिताने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमपी में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, वो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है, वो इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ के दो कांग्रेसी नेता अपने बेटों को सेट करने में, प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। मध्य प्रदेश में जो पहली बार चुनाव में वोट डालेंगे उन्हें ये सोचने की जरूरत है। कांग्रेस नेताओं के भाषण सुनिए, दादा दादी ने ये किया, नाना नानी ने ये किया, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे। कांग्रेस ने भारत की आजादी का पूरा श्रेय केवल एक ही परिवार के नाम कर दिया है। जहाँ कांग्रेस सरकार रहती है वहाँ सरकारी योजनाएं, गलियों और सभी चीजें उस परिवार के नाम पर कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, ये भाजपा ही है जिसने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। कांग्रेस लोगों के बीच जाकर झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में मोबाइल फोन की कीमत भाजपा की सरकार में कम हुई है, इसमें उपयोग हो रहा डेटा भी हमारी सरकार में ही सस्ता हुआ है। कांग्रेस की सरकार में देश के सबसे कम मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री थी। नेशनल पार्क है, इसे मोगली का घर भी कहा जाता है, इसलिए सिवनी सहित इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, भाजपा की बहुत बड़ी प्राथमिकता है गरीब का जीवन आसान बने, मध्यम वर्ग का जीवन आसान बने। एक समय था जब आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। क्या ये हमारा आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से है कि नहीं? क्या ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में था कि नहीं? क्या हमारे इस आदिवासी समाज ने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम बनाया कि नहीं बनाया? ये हमारे आदिवासी समाज ने भगवान राम को भी संभाला कि नहीं संभाला? आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। आदिवासी कहां रहता उसका पता नहीं था। उनको कभी विचार नहीं आया कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बार जब आप सबने इसके लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। साथियों, ये भाजपा है जिसके लिए हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है, मेरा परिवारजन है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई।
हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा, उनका चूल्हा कभी बुझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। और इसलिए भाइयों बहनों, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूं। गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, मैं गरीबी को जी करके आया हूं। मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं, और इसलिए आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। भाइयों बहनों, हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए, और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है ये मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए, जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है। आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के मेरा युवा साथी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी, कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के लिए